Hello friends, welcome to Horticulture Gyan, and today we are dealing with a important topic of horticultures. That one is post harvest technology. एक्चुअली जब हम फ्रूट्स को तोड़ लेते हैं उसके बाद की जो टेक्नोलॉजी होती है, उसके बाद की जो रख रखाव होते हैं, वो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो मेन थिंग्स होते हैं वो प्रिजर्व करने का होता है कि हम जो प्रोडक्ट होते हैं, जो हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं, उन्हें हम प्रिजर्व कैसे करें, है ना। तो उसी चीज़ को हम देखते हैं यहाँ पे। प्रिजर्वेशन है, एक टर्म है प्रिजर्वेशन। तो प्रिजर्वेशन होता क्या है? प्रिजर्वेशन जो है एक मेथड है जिसके द्वारा फूड को, खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाया जाता है आफ्टर हार्वेस्ट। इसके अंतर्गत जो है कैनिंग आते हैं, पाश्चराइजेशन, फ्रीजिंग, इरेडिएशन एंड एडिशन ऑफ केमिकल, और केमिकल का ऐड करना, ये आता है प्रिजर्वेशन में। और इसके अलावा जो है प्रिजर्वेशन जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं ऐसी टेक्निक को जिससे स्टोरेज लाइफ बढ़ सके प्रोड्यूस की बिना ख़राब हुए, है ना। क्या ख़राब हुए? बिना ख़राब हुए उसकी एडिबल क्वालिटी, ठीक है, फॉर इट्स फ्यूचर यूज़। और इसके अलावा जो है फादर ऑफ फूड प्रिजर्वेशन जो है वो निकोलस अपार्ट रिकॉग्नाइज किए गए हैं, जिन्होंने क्यों किए गए हैं ये? उनके सक्सेसफुल वर्क के लिए प्रिजर्वेशन पे, जो कि उन्होंने फूड को ग्लास कंटेनर में 1809 में रखा था और इसे प्रूव किया था। तो निकोलस अपार्ट जो हैं फूड प्रिजर्वेशन के जनक कहे जाते हैं। तो यहाँ तक ये है। नेक्स्ट अपन करेंगे इन इंडिया सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1950 एट मैसूर। भारत में CFTRI, जिसका फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख रहे हैं, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो इस्टेब्लिश किया गया था 1950 में मैसूर में, जो कि प्रोसेसिंग आफ्टर हार्वेस्ट वो एक संस्था है, ठीक है। नेक्स्ट है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, जिसे हम शॉर्ट में FPO के नाम से जानते हैं, जिसे पास किया गया था 1955 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि कंट्रोल करता है क्वालिटी प्रोसेस्ड फूड का, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कॉज करता है फूड स्पॉयलेज। वो क्या है? बैक्टीरिया, जिसे हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं, ईस्ट में सैक्रोमाइसिस और मोल्ड में राइजोपस। ये 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि फूड स्पॉयलेज का कारण बनते हैं। ईस्ट जो है प्रमोट करता है फर्मेंटेशन, फ्रूट्स में ब्रेक डाउन करके शुगर को इनटू अल्कोहल, है ना। जो शुगर्स होते हैं फ्रूट्स में, उसको ब्रेक डाउन करता है अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, जिसके कारण कोई भी फ्रूट्स है वो सड़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द मोस्ट ऑफ केमिकल यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन इंक्लूड। जो केमिकल यूज़ किए जाते हैं मोस्टली फूड में फूड प्रिजर्वेशन के लिए, वो क्या है? बेंजोइक एसिड है, सोडियम बेंजोएट है, प्रोपियोनिक एसिड है, सॉर्बिक एसिड है और सोडियम डाई एसीटेट है। तो ये इम्पॉर्टेंट थिंग्स है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट दैट रिमेंबर these things that can be asked in many of the examinations। तो मैं यही कहूँगा कि इस केमिकल को ज़रूर याद रखें, ताकि कई एग्ज़ामों में आपसे पूछ सकता है कि प्रोपियोनिक एसिड, इज़ दिस एसिड इज यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन और नॉट। तो आपको आंसर देना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे राइट आंसर रहेगा कि प्रोपियोनिक एसिड। तो ऐसे ही सॉर्बिक एसिड एक नए वर्ड हैं जो कि आपको सीखना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन चेकआउट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन का प्रिंसिपल क्या है? प्रिजर्वेशन के 3 प्रिंसिपल है, प्रिवेंशन और डिलेइंग। प्रिवेंशन मतलब रोकना
या डिले करना, डिले मतलब लेट करना माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन को, माइक्रोबियल के डिकम्पोजिशन को लेट करना। प्रिवेंशन और डिलेइंग द सेल्फ डिकम्पोजिशन ऑफ फूड मटेरियल, फूड मटेरियल से खुद से ही खराब होना, है ना, तो उसको प्रिवेंट करना या रोकना, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, माइक्रोब के द्वारा डिकम्पोजिशन होना, उसको रोकना, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज बाय इंसेक्ट एनिमल्स एंड मैकेनिकल कॉज, डैमेज को प्रिवेंट करना किसके द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा, एनिमल के द्वारा और मैकेनिकल कॉसेस के द्वारा। ये तीन जो है वो प्रिंसिपल्स हैं प्रिजर्वेशंस के, दैट each and every person has to be remembered. Okay, now we will discuss some other things. That one is method of preservation. methods में preservations के क्या हैं अपन चेकआउट करेंगे। एसेप्सिस, एसेप्सिस क्या है, प्रिवेंशन ऑफ माइक्रोब्स by maintaining general cleanliness during picking, grading, packing, transportation of food material। यहाँ पे एसेप्सिस है क्या, एसेप्सिस जो है माइक्रोब्स को प्रिवेंट करना, है ना, क्या मेंटेन करके, साफ़ सफाई मेंटेन करके, है ना, जैसे पिकिंग में, ग्रेडिंग, है ना, ग्रेडिंग में, पैकिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, ये यहाँ पे साफ़ सफाई मेंटेन करना जिससे कि माइक्रोब से प्रिवेंट हो सके, इसे हम क्या कहते हैं, एसेप्सिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन जो है कैरिड आउट एज हीट ट्रीटमेंट फूड मटेरियल एट 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 50 मिनट्स और 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स और 90 डिग्री सेल्सियस फॉर हाफ सेकेंड इमिडिएटली फॉलोड बाय रैपिड कूलिंग टू 7 to 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो पास्चराइजेशन क्या होता है कि किसी भी भोज्य पदार्थ को हीट ट्रीटमेंट देना, या तो 15 सेकंड के लिए 72 डिग्री सेल्सियस पे, 30 मिनट अगर देते हैं तो 63 डिग्री सेल्सियस पे, यदि हाफ सेकंड देते हैं तो वो 90 डिग्री सेल्सियस पे देना होगा। और फिर उसके बाद जल्द ही रैपिड कूलिंग करेंगे 7 to 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो यही होता है पास्चराइजेशन। और हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम HTST ट्रीटमेंट cause less damage to nutrient composition and sensory characteristic of food and therefore are preferred over the low temperature long time treatment। एक्चुअली यहाँ पे इसने ये बताया है कि HTST ट्रीटमेंट जो है वो न्यूट्रेंट की कंपोजिशन को कम डैमेज करता है ना, इसलिए जो है प्रीफर किया जाता है ज़्यादा। HTST इज़ मोर commonly used in pasteurization method because it cause less damage to the nutrient, okay, over LTLT, ठीक है, मतलब लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे स्टेरलाइजेशन। स्टेरलाइजेशन क्या है, कंप्लीट एक्सक्लूजन ऑफ माइक्रोब्स, मतलब माइक्रोब्स का कंप्लीट हटा देना, उसको क्या बोलते हैं, स्टेरलाइजेशन। फ्रूट्स एंड एसिडिक vegetable like tomato can be sterilized at 100 degree Celsius for 30 minutes, whereas non-acidic vegetable require treatment of 160 degree Celsius temperature for 30 minutes, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या है, फ्रूट और एसिडिक वेजिटेबल्स जैसे टमाटो, उनको स्टेरलाइज्ड किया जाता है कितने में, 100 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट के लिए। जहाँ पे नॉन एसिडिक वेजिटेबल्स हैं उनको ट्रीटमेंट चाहिए 116 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 30 मिनट्स के लिए, ठीक है। ये कहलाता है स्टेरलाइजेशन। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि स्टेरलाइजेशन कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है। स्टेरलाइजेशन होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए, वहीं पे नॉन एसिडिक के लिए 116 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 30 मिनट के लिए। ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और स्टेरलाइजेशन जो है कंप्लीट एक्सक्लूजन ऑफ माइक्रोब्स होता है, मतलब माइक्रोब्स का कंप्लीट हटा देना को स्टेरलाइजेशन बोलते हैं। इसके अलावा अपन चेकआउट करेंगे रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन क्या है, व्हाट इज़ रेफ्रिजरेशन। जो सेल्फ लाइफ है मैनी फूड मटेरियल की, उसको इंक्रीज़ करना
4 डिग्री सेल्सियस या उसके बिलो पे रख के उसको हम क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन कहते हैं। जो कॉमनली रेफ्रिजरेटेड फूड जो होते हैं उसमें फ्रेश फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स, एग, डेयरी प्रोडक्ट और मीट्स होते हैं, ठीक है। हावेवर, हालांकि सम फूड सच एज ट्रॉपिकल फूड, जैसे ट्रॉपिकल फूड है जैसे बनाना, आर डैमेज्ड इफ एक्सपोज टू लेफ्ट लो टेम्परेचर। लेकिन सब कुछ ट्रॉपिकल फ्रूट्स होते हैं जैसे बनाना है, वो को हम अगर हम उसे एक्सपोज करते हैं लो टेम्परेचर में तो वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो यही था इसमें रेफ्रिजरेशन में रेफ्रिजरेशन। तो अपन नेक्स्ट चेक करते हैं अब क्या है फ्रीजिंग। यहाँ पे फ्रीजिंग क्या होता है, फ्रीजिंग जो है एक्सीलेंट मीन है प्रिजर्विंग द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड, फूड के न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बनाए रखने के लिए फ्रीजिंग एक एक्सीलेंट माध्यम है जो कि -18 से -4 डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है। और जूस जो है मोस्टली प्रिजर्व किया जाता है फ्रीजिंग के द्वारा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट वन हैज़ टू बी रिमेंबर्ड। नेक्स्ट चेकआउट करेंगे केमिकल्स। केमिकल्स के द्वारा भी अपन खाद्य पदार्थों को हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। तो FPO जो है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर है 1955, उसके द्वारा 2 केमिकल्स जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड और बेंजोइक एसिड को भारत में अलाउ किया गया है प्रिजर्वेटिव के यूज़ के लिए। इसमें जो है पहला है सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है और ब्लीचिंग एजेंट है, ठीक है, जो कि यूज़ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स साल्ट लाइक सल्फाइड, इसके साल्ट सल्फाइड के रूप में, बाईसल्फाइड के रूप में और मेटा बाईसल्फाइड के रूप में, सल्फाइड, बाईसल्फाइड और मेटा सल्फाइड। परमिसिबल अमाउंट जो है फ्रूट जूस में इंक्लूडिंग RTS और नेक्टर जो है वो कितना है 100 ppm, ठीक है। वहीं पे स्क्वैश, क्रश और कॉर्डियल का जो अमाउंट है वो 350 ppm है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, कहीं भी पूछ सकता है कि आपको बताओ कि परमिसिबल लिमिट क्या होगा सल्फ़र डाइऑक्साइड का RTS और नेक्टर में। तो अगर ये पूछे तो 100 ppm बताएंगे, अगर स्क्वैश, क्रश और कोडियल पूछे तो 350 ppm बताएंगे, ठीक है। सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है रिटेन करता है ओरिजिनल कलर, है ना, ऑफ बेवरेज फॉर लॉन्गर पीरियड देन बेंजोइक एसिड। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड अपन डालते हैं तो ओरिजिनल कलर रहता है अदर देन बेंजोइक एसिड। अगर बेंजोइक एसिड जो है वो कलर को चेंज कर देते हैं, वहीं पे सल्फ़र डाइऑक्साइड डजेंट चेंज द कलर ऑफ बेवरेज, दैट वन हैज़ टू बी रिमेंबर्ड, ओके। तो यही है बेंजोइक एसिड इज़ यूज इन द फॉर्म ऑफ सोडियम बेंजोइड। बेंजोइक एसिड जो है सोडियम बेंजोइड के रूप में यूज़ किया जाता है और इसकी जो परमिटेड है, जो इसका जो लिमिट है वो 100 ppm है RTS के लिए और नेक्टर के लिए, और 600 ppm है वो स्क्वैश, क्रश और कॉर्डियल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें थी। अब अपन चेकआउट करेंगे डिहाइड्रेशन, ठीक है। डिहाइड्रेशन को अपन चेकआउट करेंगे कि डिहाइड्रेशन है क्या। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन जो है वो मॉइस्चर को हटाना है ना, फूड मटेरियल से मॉइस्चर को हटाना डिहाइड्रेशन कहलाता है, जिसके द्वारा हम बहुत दिन तक फूड मटेरियल को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और इनिशियल जो टेम्परेचर है डिहाइड्रेशन के लिए जो है वो 43 डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है, जो कि ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर सकते हैं हम 60 to 60 डिग्री सेल्सियस फॉर वेजिटेबल और 66 to 71 डिग्री सेल्सियस फॉर फ्रूट्स। तो बच्चों ये RORHO में आ चुका है ये क्वेश्चंस कि वेजिटेबल के लिए कितना डिग्री सेल्सियस डिहाइड्रेशन टेम्परेचर होना चाहिए और फ्रूट के लिए कितना डिहाइड्रेशन टेम्परेचर होना चाहिए। तो दोस्तों वेजिटेबल के लिए 60 से 66 डिग्री सेल्सियस डिहाइड्रेशन टेम्परेचर होता है, वहीं पे फ्रूट्स के लिए 66 से 71 डिग्री सेल्सियस डिहाइड्रेशन टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट है मॉइस्चर कंटेंट इन ड्राइड प्रोडक्ट। मॉइस्चर कंटेंट जो है ड्राइड प्रोडक्ट में
6 से 8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसके लिए? वेजिटेबल के लिए। और 10 से 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फ्रूट के लिए। ठीक है। स्वेटिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या करते हैं, मॉइस्चर को इक्वलाइज करते हैं। ठीक है, बाय कीपिंग प्रिजर्व मटेरियल इनटू बीन्स और बॉक्सेस में। ठीक है। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिंग। सल्फ्यूरिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसके द्वारा फूड मटेरियल को क्या किया जाता है, फ्यूमिंग किया जाता है ना। जैसे पोटैटो स्लाइसेस है ना, थ्रो सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा उसके जैसे पोटैटो है उसको क्या किया जाता है, फ्यूमिंग किया जाता है, धुआं दिया जाता है। ठीक है, जिसके द्वारा उसके डिस्कलरेशन को, मतलब डिस्कलरेशन मतलब क्या, उसके कलर के चेंज होने को बचा सके, उसे हम सल्फ्यूरिंग कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रिज ड्राइंग। फ्रिज ड्राइंग क्या है? वो इज डन बाय एम्प्लॉइंग हाई वैक्यूम। अच्छा, फ्रिज ड्राइंग क्या है? ये एम्प्लॉय किया जाता है, मतलब ये किया जाता है हाई वैक्यूम कंडीशन में, परमिटिंग स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रिज ड्राइंग। ठीक है, तो यहाँ पे अपन नेक्स्ट चेकआउट करेंगे कार्बोनेशन। ठीक है, कार्बोनेशन एक इम्पॉर्टेंट है। कार्बोनेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, डिज़ोल्विंग सफिशिएंट कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। तो यहाँ पे वाटर में जो है सफिशिएंट कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व किया जाता है, उसे हम कार्बोनेशन कहते हैं। और ये किस में, वाटर या बेवरेज में किया जाता है। ठीक है, जो कि माइक्रोबियल एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। इनहिबिट मतलब रोकता है। कंप्लीट इनएक्टिवेशन ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी कैन बी अचीव्ड, है ना। अगर हमें माइक्रोबियल एक्टिविटी को कंप्लीट इनएक्टिव करना है तो हम अचीव कर सकते हैं 40.6 ग्राम CO2 पर लीटर जूस में या बेवरेज में डाल के। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ 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 मच हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड शुड बी मिक्स इन बेवरेज सो दैट कंप्लीट माइक्रोबियल एक्टिविटी बी इनहिबिट। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 40.6 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट अपन चेकआउट करेंगे शुगर। शुगर्स कैसे प्रिजर्व करते हैं, है ना। शुगर्स जो है प्रिजर्व फूड बाय प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के प्रोसेस के द्वारा शुगर जो है प्रिजर्व किया जाता है। अप्रॉक्सीमेटली जो है 66% या उससे अधिक शुगर जो है नेसेसरी होता है फ्रूट के प्रिजर्वेशन के लिए। फ्रूट सिरप, जैम, जेली, मार्मलेड, प्रिजर्व, कैंडी, क्रिस्टलाइज फ्रूट और ग्लेज्ड फ्रूट जो हैं वो प्रिजर्व किए जाते हैं शुगर्स के द्वारा। नेक्स्ट अपन चेकआउट करेंगे साल्ट्स। साल्ट्स जो है लगभग 15 से 25% कंसंट्रेशन जो है सफिशिएंट होता है प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे फूड प्रोडक्ट को। ठीक है, नेक्स्ट अपन चेकआउट करेंगे दोस्तों एसिड्स। ठीक है, एसिड्स, हाउ एसिड्स प्रिजर्व फूड। ओके, नेक्स्ट है एसिड्स। एसिड्स क्या है, जैसे विनेगर है, एसिटिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, ये यूज़ किए जाते हैं फूड मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए, है ना। उसमें आते हैं फ्रूट्स आते हैं बाय इनहिबिटिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोककर, है ना, जो कि फूड स्पॉइलेज को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, फूड मटेरियल में कंटेन होता है 1 to 5% एसिडिक एसिड सॉल्यूशन कैन बी केप्ट फ्रेश फॉर लॉन्गर पीरियड। फूड मटेरियल जो है यदि हम 1 से 5% एसिडिक एसिड रखें सॉल्यूशन में तो वो लॉन्गर पीरियड तक चल सकता है। इसके अलावा अपन नेक्स्ट चेकआउट करेंगे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या हैं, ये भी एक प्रिजर्वेटिव के लिए, प्रिजर्वेटिव फॉर फूड मटेरियल के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, निसिन एक एंटीबायोटिक्स है जो कि एक मशरूम के कैनिंग के लिए, टमाटो के कैनिंग के लिए, मिल्क प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया जाता
है। और इसके अलावा पीमारीसिन है ना, जो कि प्राइमरली एंगिस्पीथियम स्पीसीज के लिए यूज़ किया जाता है, ट्रीटिंग फ्रूट्स और फ्रूट जूसेस है ना, फ्रूट जूसेस को बचाव के लिए, मतलब ख़राब होने से बचाव के लिए पीमारीसिन का भी यूज़ किया जाता है ना। निसिन है, पीमारीसिन है, आप केवल ये 2 चीज़ें का याद रखें, बाकी तो बन ही जाएगा। थैंक यू दोस्तों, एंड लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसी ही नई वीडियो प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।